गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राप्त होता रहा है। आगे गुरुदेव समझाने की कृपा कर रहे हैं कि राम जी भली प्रकार सत असत का विचार करो, असत का त्याग करके सत्य को ग्रहण करो। ये जो तुमको माया में देह रूपी यंत्र दिखता है, ये सब अवास्तव है। जो चीज आदि में न हुई, अंत में न रही, मध्य मध्य में भासी, वो भासने पर भी आदि अंत की तरह समझो। और जो आदि अंत मध्य में सदा ज्यों की त्यों रहे, उसको सत्य जानो। ये नाम रूप न आदि में था न अंत में रहता है, इसलिए इसको अपन पो करके ग्रहण करना बुद्धिमता नहीं, और बुद्धिहीनता ही दुखों का कारण होती है। आदि में भी सत्य चित्त और आनंद स्वरूप आत्म भगवान ज्यों का त्यों था, और अंत में भी ज्यों का त्यों रहता है। मध्य में भी उसको वैसे ही जानो। इस तरह जानने से तुमको एक का दूसरा जो दिखता था, जो अज्ञान अविद्या की कृपा का फल था, वो समाप्त हो जाएगा। अज्ञान और अविद्या ही संसार के अनंत दुखों जन्म मरण का कारण है। जहाँ अंधकार नहीं, वहाँ ठोकर का सवाल ही क्या है। जहाँ निद्रा का दोष नहीं, तो वहाँ स्वप्ने वाले झूठे रूप के मानने जानने का सवाल ही क्या है। अविद्या की नाश का ये सुंदर उपाय है। और जो सत रहे तीनों कालों में, जो ज्यों का त्यों हो, ऐसे अपने आप का बार बार सावधानी से सिमरण करो, अभ्यास करो। जाग के स्वप्ने वाले रूप का त्याग और जागृत का ग्रहण, ऐसा बार बार सावधानी से अभ्यास करो। तब देह में जो ममता पड़ गई है, जो मैं पने की वासना माया में भटकाने का मूल कारण है, उससे उपरामता हो जाएगी, राग हट जाएगा, वैराग की निर्मल गंगा में निर्मल हो जाओगे। ये वासना रूपी मैल निवृत्त हो जाएगी। इस तरह सावधानी से अभ्यास करना ये उत्तम भजन है। इससे अविद्या लीन हो जाएगी। क्यों कि जो वास्तव नहीं अवास्तव है, वो अवास्तव रह जाएगा।
और जो वास्तव है, जिसको सत्य कहें, आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, जो सदा ज्यों का है वो रह जाएगा, उसमें कोई बंध नहीं, जो नित्य मुक्त स्वरूप है। अविद्या की नाश हुई जो रही, उसको निष्किंचन किंचन, वो निष्किंचन किंचन रूप है, कल्पना से रहित और आपे आप है। क्या गजब के शब्द बोल रहे हैं, निष्किंचन किंचन रूप है। ऐसे पढ़ने वाले को तो भार लगेगा कि जैसे क्या ये बोल रहे हैं, परंतु अंदर प्रवेश करें, जैसे टीवी में देख रहे थे ना, खांडव पृष्ठ का जाके राज्य करो, तो पांडव उनकी माँ इत्यादि वो कल्प रहे थे कि क्या खड़बर जमीन हमको देते हैं और राज अपने लड़के को देते हैं। परंतु जिसको इस बात का ज्ञान था वो भगवान कृष्ण बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो कुपित होते थे कि खड़बर जमीन नीचे ऊपर और महाजंगलात। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है। और वो सब धृतराष्ट्र भी खुश होता था कि खड़बर जमीन पकड़ा दी इनको, ये राज का है, बड़े बड़ा ये राज का हिस्सा लेते हैं। और भगवान को ज्ञान था कि उसके अंदर हीरे जवाहरों रत्नों की खदानें भरी हुई हैं। उन खदानों से जो निकलेगी संपदा, उससे वो चल पल वाला देश बन जाएगा कि एक हस्तिनापुर क्या कर सकती है। इसी तरह साधारण आदमियों को ये ज्ञान जो है ना, ये शब्द जो है ना, सिर खाने वाले नजर आते हैं। ये न जाने क्या बोलते हैं, आत्मा निष्किंचन किंचन, हमको भजन ही तो करना है ना। हमको भी पहले ऐसे था भाई, ऐसी बात नहीं है। जब गुरु पढ़ाते थे तो ये तुमको समझ में ही ना आवे, सिर दुखता रहे, बात टालने की तरह हाँ हाँ भी करते थे, सिर भी हिलाते थे और समझ में नहीं आते थे हाँ करके। पर जब अब भगवान लक्ष्मी नारायण देव कृपा कर रहे हैं, उन शब्दों के अर्थ के अंदर प्रवेश कराते हैं, तो खांडव पुस्तक के नीचे जैसे खजानों पर खजाने, रत्न जवाहरों के भंडार, इसी तरह इनके अंदर वो कि जिनका मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन है। अविद्या के नाश हुए जो शेष रहता है वो निष्किंचन किंचन रूप है। जैसे गाढ़ निद्रा में सब पुरने खत्म हो जाते हैं तो क्या आनंद की बाढ़ आ जाती है। और पुरने से, दिन के पुरने से, सपने के पुरनों से संसार, सुंदर वस्त्र, लड़का लड़की, पति पत्नी, धन मान भोग, बड़े 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 रमणीक और के एक, और आनंद का खजाना तब मिलता है जब ये सब चिंतन खत्म हो जाता है। पहले वो गड़बड़ नजर आता है। निष्किंचन किंचन रूप है, सो सत्य है, उसी को ही ब्रह्म बोलते हैं। वो निरंतर है और तत्व है और सारों का भी सार है। सो तत्व वस्तु वो ग्रहण करने योग्य है। जो हम अभी ग्रहण करते हैं अपने आप को, शब्दों को, इनको उनको, माया की अनंत प्रकार की सामग्री को, तन को मानना, भोगों का मानना, धन का मानना, मान का मान, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो ग्रहण करने योग्य है। संसार के जितने भी भोग हैं
ये मन को लुभायमान करते हैं। इसी के ग्रहण करने में कौन कोई कसर रखता है। ये ग्रहण करने योग्य जो इनसे आनंद मिलता है वो ग्रहण करने योग्य, या गाढ़ निद्रा वाला आनंद ग्रहण करने योग्य। इनके आनंदों से उल्टा कई परेशानियां, रोग और दुख और दिन भर की हा हू भुगतान करनी पड़ती है जन्म भर की, तो भी चैन नहीं आती। और वो आनंद थोड़ी देर का मिलता है, वो न मिले तो ये जीवनी जहर हो जाए। सब आनंद जितने चाहते हैं, धन के, मान के, भोगों के, सुप्रश के, खाने के, पीने के, ये दिए जाएं और वो आनंद न दिया जाए, मूर्ख भी कबूल नहीं करेगा। ये आनंद तो उल्टा हृदय में अशांति की आग लगा देती है। रात को आग लग जाती है, नहीं कि आराम करने दे, आनंद लेने दे। आनंद तो लिया तुमने, आंखों से देखा भी, कानों से सुना भी, चाखा भी, पहना भी, खाया भी, वो आनंद लेने दो। जो आनंद वास्तव आनंद है, जो वास्तवताई के पास में पहुंचा देता है। सो सत्य है, ब्रह्म निरंतर है, सो तत्व वस्तु ग्रहण करने योग्य है। हे राम जी, इस तरह का विचार करो। काम बनेगा तो विचार से बनेगा, मूढ़ताई से नहीं बनेगा। वस्तु सिद्ध विचारेण न यथा कर्म कोटि भी, और करोड़ों कर्मों के करने से वो वस्तु नहीं मिलेगी जो विचार से मिलेगी। और ये जितने भी भजन, पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग, कीर्तन इत्यादि हैं, ये हृदय के निर्मल करने का उपाय है। जितना हृदय निर्मल होगा उतना आपके हृदय में विचार की शक्ति बढ़ेगी, और जितना विचार बढ़ेगा उतना रोशनी आपके हृदय में प्रकट होगी, जिस रोशनी के कृपा से ही अंधकार, मैं, मेरा, तू, तेरा मानना रूपी अंधकार माया गायब हो जाएगी। बिना रोशनी के अंधकार में ठोकरों पर ठोकरें लगती हैं। ऐसे विचार करके अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, देखो गन्ने का रस होता है ना, पर जब तक जबान से न लगे तब तक मिठास का ज्ञान थोड़ा ही होता है। जब वो गन्ने का रस जबान से लगता है तब आनंद आता है कि बड़ा सुंदर है। इसी तरह आत्म विचार का अविद्या नष्ट हो जाएगी, और वास्तव जो आनंद स्वरूप आत्मा है उसका अनुभव रूपी स्वाद आएगा। सत्य तो ये है राम जी, अविद्या भी आत्मा में कुछ वस्तु नहीं। आत्मा तो सदा आत्मा ही आत्मा है। जागृत रूप में स्वप्ना कुछ वस्तु ही नहीं। सिनेमा का पर्दा तो सदा पर्दा ही पर्दा है। रोशनी में अंधकार कुछ वस्तु नहीं, रोशनी तो सदा रोशनी ही रोशनी है। और जब वास्तविक कहें तब अविद्या भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं।
सर्वत्र एक अखंडित ब्रह्म तत्व ही अपने आप में स्थित है। ये रथ पट आदि जितने भी कुछ पदार्थ हैं, जिनको ये जुदा जुदा भासते हैं, तिनको अविद्या जान। ये अनंत जानना अज्ञान और एक में विलीन होना ज्ञान। सपने वाले बड़े छोटे देवी देवता मेरा तेरा मानना जागृत का अज्ञान और एक जागृत में विलीनता ज्ञान। जिनको ये रथ पट आदि जितने भी पदार्थ हैं भिन्न भिन्न जो भासते हैं, तिसको अविद्या जान, अज्ञान जान। और जिनको सर्वविक एक ब्रह्म भावना है, तिनको विद्या जान। रोशनी और अंधकार का वर्णन कर रहे हैं। ये भिन्न भिन्न मानना, अज्ञान, अविद्या, अंधकार जो जन्म मरण की ठोकरें देती हैं, और एक अद्वितीय आत्मस्वरूप में विश्रांति ज्ञान। ज्ञान से अज्ञान ऐसे नष्ट होता है जैसे रोशनी से अंधकार। इस विद्या कर अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या के नाश करने का उपाय विद्या, और विद्या ज्ञान को बोलते हैं। तो ज्ञान विचार की कृपा का फल है। यहाँ अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय एकादश सर्ग निर्वाण प्रकरण। जीवन मुक्ति निश्चय उपदेश वर्णनम। जिन्होंने जीते जीते ही अमर पद में विश्रांति पाई है, उनके हृदय में किस तरह का निश्चय होता है। जैसे अज्ञानियों के हृदय में रूप नाम का निश्चय होता है। मैं फलाना हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। सपने वाले के मन में जैसा निश्चय होता है, वो जागृत के मन में नहीं होता। इसीलिए वो जागृत सपने के माया से मुक्त है। इसी तरह अज्ञान निद्रा में पड़े हुए हम तुम हम ये वो जो अनंत मैं और मेरा मानते आ रहे हैं, ये निश्चय बंध है। ये निश्चय जन्म मरण को दिखाता आया है और दिखाता रहता है। जब ज्ञान जागृति की प्राप्ति होगी तो ये निश्चय समाप्त हो जाएगा। आत्म निश्चय की बाढ़ आ जाएगी। जिस तरह जोरदार बाढ़ सबको बहा देती है, विवेकवानों के हृदय के निश्चय पर गुरु वशिष्ठ भगवान प्रकाश डालने लगे हैं। वशिष्ठ वाच। भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को निमित्ति बना के समझाने की कृपा कर रहे हैं। हे राम जी, किसी तरह भी तुमको प्रकाश हो जाए, बोध हो जाए, ज्ञान का प्रकाश हो जाए, इसीलिए मैं आपको बार बार युक्तियों, दृष्टांत, दाष्टांतों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और भी कहता हूँ। आत्म साक्षात्कार, अपने आप का दर्शन भावना अभ्यास बिना न होवेगा। इस भावना का अनादर और आत्म भावना का आदर, दो भागों का अनादर और तीन भागों का आदर। हर एक प्राणी पदार्थ के तीन भाग होते हैं। एक है भासता है और आनंद।
और दूसरा रूप और नाम। परंतु रूप नाम झूठा है, भासता है, और आनंद वो सच्चा। जैसी बुदबुदे की बुदबुदा है और भासता है और उसमें आनंद है, और रूप और नाम, रूप नाम झूठा और ये है, भासता है और आनंद। तो इसी तरह तुम्हारे भी 5 भाग हैं। एक ये रूप, दूसरा नाम। ये झूठा और है, भासता है और आनंद, जिसको अस्थि भांति या सत्य चित आनंद कहें। उसका अभ्यास करना। सत्य असत भाव को नहीं प्राप्त होता, और असत जो है वो सत भाव को नहीं प्राप्त होता। तुम लाख वर्षों के वर्ष, कई जन्मों तक असत को ग्रहण किए हुए मानते आते हो, जो तुम्हारी अज्ञान की कृपा का फल है। यह ज्ञान जन्म मरण और अनंत भुलेखे के माया जाल में उलझा के मारता है। और सत्य जो है वो सदा ज्यों का त्यों है। पहले भी पानी था, अकेले भी पानी, मध्य में भी पानी, बीच में हवा से वो रूप नाम दिखता था। इसी तरह मिथ्या मैं से तुमको ये अपना आप रूप और नाम दिखता है। वरना आदि में भी तुम्हारा सत्य चित आनंद स्वरूप मध्य में भी और अंत में भी ज्यों का त्यों है। सो आत्म साक्षात्कार बिना भावना के अभ्यास से नहीं होता। ब्रह्म विद्या की युक्तियों से इस भावना का अभाव होगा और वास्तव भावना जागृत हो जाएगी। जैसे झटकों से सौंपने वाली रूप की भावना खत्म हो जाएगी, जागृत की भावना जागृत हो जाएगी। और तुम झटके खाने से ही घबराओगे तो तुम्हारी ये माया में भावना आगे भी 84 में भटकाती आई है, भटका रही है, भटकाएगी। असली संसार में करने योग्य कार्य यही है, बाकी सब नकली ही नकली है। संसार में आके जिन्होंने ये कार्य पूरा न किया, वो जन्मता मरता भटकता आया था माया में, अब भी भटक रहा है और आगे भी भटकेगा। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं जाना, बेचारा रहा, गरीब रहा, दुखी रहा, दीन रहा, पर ये काम पूरा कर लिया तो उसने देवी देवताओं को भी मानो जीत लिया। कहेंगे ऐसा बड़ा शब्द। देवी देवताओं भी कारक हैं, उनके ऊपर ड्यूटी लगी हुई है काम चलाने की, और ये मुक्त हो जाएगा। वो भी समय आने पर मुक्त होंगे, पर जितने अरसे तक उन पर ड्यूटी लगी हुई है, सूर्य नारायण बन के प्रकाश देना, चंद्रदेव बन के शीतलता देनी, यमराज बन के मारना, ब्रह्मा जी बन के उत्पन्न करना, वो अपने समय पर मुक्त होंगे और ये आगे ही बाजी जीत जाएगा। इन बातों को साधारण आदमी सुनेंगे तो कान खड़े हो जाए, क्या बकता है, क्या बोलता है। हम यथार्थ बोलते हैं। तुम्हारी बूढ़ बुद्धि जवाहर को नहीं मूल्यांकन कर सकती, तुम ठग बताओगे। परंतु जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये 20,000 की किणकी है, वो खरीद कर जाते हैं। देखो ये जो अफसर लगे हुए हैं ना, कोई गवर्नर बना हुआ है, कोई राष्ट्र नायक बना हुआ है, राष्ट्रपति, ये समय पर
जिनकी तो ड्यूटी खत्म हो जाती है, म्याद पूरी होती है, ये सब इकट्ठे होके उनको सम्मान देते हैं ना, पार्टी दे के विदा करते हैं ना, वो छूट गया, ये बंधे हुए हैं, अभी तक काम चलाना है इनको। ये अमूलक बातें हैं, ये भगवान को बता रहे हैं। भगवान तो भगवान है, हम सबों के हित के लिए ये बता रहे हैं, पर हम अपने बुद्धि के हीनता से इनको रत्नों का मूल्यांकन न कर सकें। एक जगह आगे ही आएगा, भगवान शंकर जी से जब मिलन हुआ है कहीं एकांत में, भगवान गुरु वशिष्ठ जी महाराज का चर्चा चली है, बोले ये तो हमारे वचनों के सुनने के अधिक हकदार भी नहीं, इनसे बातें थोड़ी होती हैं। ये साधारण आदमी हमारे वचनों के सुनने के लायक ही नहीं है, और वो बोलते भी थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा बोला उनमें वो रहस्य भरा रहता है, जैसे खांडी बन के खंडरात के नीचे खजाना निकाल दिया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक शब्द बोला भंडार बड़े निकल आए। जैसे महाराज निश्चल दास जी ने एक शब्द बोला, उसके ऊपर वो प्रकाश, वो ज्ञान भरा हुआ है। सूत पुत्र है वह, इस पर जो ग्रंथ बना लिया, बड़े बड़े यूं करते रहे, क्या बोलते हैं, और बोले भी सत्य है। पांडवों का भाई कर्ण था न, था तो पांडव न, उम्र भर अपने को सूत पुत्र मानता रहा। इसी तरह है तो ब्रह्म स्वरूप, उम्र भर जन्म जन्मांतरों युगों तक अपने को जीव ही मानते रहे। जैसा चोला पहना वैसा मानते। गधे का चोला पहना तो गधा, सर्प का बोला पहना तो सर्प, आदमी का पहला तो आदमी, नहीं तो है तो ब्रह्म स्वरूप ना। तो ये ब्रह्म विद्या है। उस अज्ञान से हमको और का और रोग लगा हुआ है। देह के रोग को तो हम अपना रोग समझते हैं, क्योंकि देह को अपना आप मानते हैं ना, वरना जीवत्व के वासना का रोग जो है नी, ये भयानक रोग है, युगों भटकाता है। जैसे चक्रवर्ती राजाओं को युगा भटकाया, तो हमारे तुम्हारे साधारण जीवों का क्या कहना है। तभी तो भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या, ये पार्थ मेरी माया बड़ी दुस्तर है। इस माया जाल से छूटने, कंगालताई से छूटने का यत्न करते हैं, और किस दिन भर खाने पीने तेरे मेरे मेरे तेरे इन उनके छूटने का यज्ञ, जो रोज रोज जन्म पर मरण दिखाता है। कपनियाँ कपनियाँ मांसमयी गधे की, बैल की, सर्प की, मच्छर की, मक्खी की, पिशाच की पहना पहना के युगों भट उस रोग से छूटने का यत्न कोई भाग्यवान ही करता होगा, वरना मोहित होके इन्हें कोई सत्य, इन्हीं के लक्ष्मी।